निकले तो उस समय उन्हें वो जंगल जो पार करना था, जो उन्हें मिस्र से निकलना था इजराइलियों को, तो उसी समय वो 11 किलोमीटर का सफर था। और उसी समय लेकिन क्या करने, वो 40 साल उनको लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया, थैंक्स नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग अपने मुंह के जो शब्द हैं उस पर गौर नहीं करते और वो गलतियां कर बैठते हैं, ना वो पश्चाताप करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये कहते हैं परमेश्वर कोई गलती हुई तो माफ करिए। परमेश्वर कहता है ठीक है, जब मेरा मन करेगा कर दूंगा। तो आपको इसी समय विश्वास करना है। जब आपको सिखाया जा रहा है तो आपको समझना है। आज जो मेरी बात को लिख रहा है और समझ रहा है, आपकी परेशानियों का अंत होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा कि यहाँ पर इसलिए कह रहा मूसा को परमेश्वर ने कहा कर अब इनके कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के अनुसार 40 साल तक ये समस्या को देखेंगे। 40 साल के बाद मैंने वो दूंगा जो ये मांग रहे हैं। आज हो सकता है कह रहा कि आज आपका सफर सिर्फ चार दिन का हो, आपको 4 महीने का हो, लेकिन आपने 4 साल लगा दिए आपके पास बच्चा ना हो, 4 साल लगा दिए आपके पास नौकरी ना हो, 4 साल लगा दिए आपने, लेकिन हमारे मुंह के शब्दों के कारण कह रहा परमेश्वर कई बार कह रहा मसीह लोगों से दूर हो जाता है। क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा भजन संहिता में कि बुराई करने वालों से परमेश्वर कह रहा विमुख हो जाता है। विमुख मतलब कि इतनी दूर, जितनी दूर आसमान है धरती से, पता भी नहीं लगता कितनी दूर है, उतनी दूर चला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम मुंह से गलत अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर उसी समय हमारे जीवन में वो जो काम होना होता है तो उसको रोक देता है। इसलिए आज आपको हाथ उठाकर बोलना है, परमेश्वर मेरे बच्चों से या मुझसे कोई भी मेरे मुंह से कोई गलत अंगीकार हुआ है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। पवित्र आत्मा मैं भी आज क्षमा मांगता हूं। कोई मेरी सेवकाई में कोई भी पवित्र आत्मा किसी के खिलाफ या कोई परिवार के खिलाफ, कोई भी किसी के खिलाफ बोला गया, पवित्र आत्मा क्षमा कर यीशु मसीह के नाम में। आप समझे कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं मांग रहा हूं? क्योंकि आज परमेश्वर आपको सीखने के लिए और हमें भी सीखने के लिए बता रहा है। तो हम 3 पॉइंट्स को देखते हैं। परीक्षा में मुंह से गलत अंगीकार कर बैठता है। दूसरा कह रहा है कि भरोसा तोड़ देता है, भरोसा तोड़ देता है, उसको डोगी को भगा गया, भरोसा तोड़ देता है और प्रार्थना में आलसपन करता है। इसको बोल सिक्योरिटी को, पुलिस वाले को, प्रार्थना में आलसपन करता है। इसका मतलब क्या है कि आलसपन कह रहा है, इसका मतलब जब आपके ऊपर जब परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उसी समय एक व्यक्ति का विश्वास टूटने लगता है और उसी समय वो प्रार्थना करने में बोलता है छोड़ यार, छोड़ परे प्रार्थना करना, छोड़ परे चर्च जाना, छोड़ परे बाइबल पढ़ना। परमेश्वर उसका परमेश्वर नहीं है, याद रखना। उसी समय वो समस्या को देखता है। यहाँ पर उत्पत्ति की किताब को हम देखते हैं कि यहाँ पर याकूब के जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाएं, में उसका भाई एसाव उसको मारने पर है और उसी समय मारने पर चला जा और उसी समय वो मामा विश्वास से जाता है कि शायद मेरा मामा मेरी हेल्प करेगा, लेकिन उसका मामा कहता है कि अगर मैं तेरे को खाना पीना क्यों खिलाऊं, कहता है कि तू यहाँ पर काम करेगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो उसे भेड़ बकरियां चगाता है, इधर उधर पशु के लिए काम कराता है, बड़े सारे काम और उसके बाद उसे शर्त रख देता है कि तो जब भी तू शादी करेगा तो उसी समय कह रहा है कि जब 7 साल तेरे पूरे हो जाएंगे तब मैं अपनी लड़की को दूंगा। तो उसी समय मतलब कि उसके साथ उसने अपनी परीक्षा में उतने अपने दिनों में, मुसीबतों में, समस्याओं में परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, न उसने अपने एक भी दिन उसने आलस किया। लेकिन ये इतना बड़ा संत भी, इतना बड़ा याजक भी, ये मैं कह रहा हूं कि एक जगह पर ये चूक कर बैठा, एक जगह पर ये गलती कर बैठा। मतलब कि इसने अपनी लाइफ में सब कुछ किया लेकिन एक जगह ये चूक जाता। हम देखते क्या हुआ यहाँ पर, हाँ पढ़ेंगे, देखो लिखा यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका मामा लोबान के यहाँ से एक दिन ये परेशान होकर अपनी पत्नी को, अपने फैमिली को निकलने के लिए बोलता है और कहता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें पैसा मिले ना मिले, मजदूरी मिले ना मिले, अब हम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से हम निकल जाएंगे। जब ये निकल रहे थे तो उसी समय इसकी पत्नी ने क्या किया, इसकी पत्नी ने उसी समय जो अपने बाप की बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां थी, अच्छी अच्छी फोर्ट में थी। आपको पता है जब औरतें निकलती हैं किराए के मकान से तो उसी समय वो क्या करती हैं, तो उसी समय सुंदर सुंदर चीजें उठा लेती हैं, उनके झाड़ू भी उठा लेती हैं, वो मकान मालिक के पोछे भी उठा लेती हैं, मतलब कुछ नहीं छोड़ती वहां पर। तो यहाँ पर ये औरत ने भी यही किया, कह रहा जिस किसी के पास तू अपने देवताओं के पाए सो जीता ना बचेगा। मतलब कौन बोल रहा है यहां पर? उसने इल्जाम लगा दिया। कुछ तो वो दुख में था, कुछ तो वो परेशानी में था याकूब, लेकिन उस समय में उसके ऊपर एक उल्टा चोरी का ब्लेम लगा दिया। तूने मेरी सोने की मूर्तियां चुरा ली, तूने मेरा ये लॉकेट रख लिया, तूने मेरे चांदी की चीजें रख ली। और इसी समय परेशान हो जाता है बेचारा, इतने टेम्पटेशन में, इतनी परेशानियों में, इसके पास एक से एक परीक्षा आ रही है और ये क्या करे। और इसी समय ये मुंह से बोल बैठता है, बोलता है, कह रहा है कि अगर किसी ने चुराई हो तेरी चीजें, कह रहा है कि वो जिंदा ना रहे। और इसको ये नहीं पता होता, लिखा
क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल उसकी पत्नी उसकी वस्तुओं को चुरा ले गई है। उसी की लड़की, उसी की पत्नी, कह रहे हैं कि उसने चुरा ली है। और उल्टा आपको एक और चीज बता रहा हूं कि वो उस समय में वो गर्भवती थी, और जब वो गर्भवती थी तो उसी समय उसके बाप ने जब उसकी छानबीन किया कि यहाँ पर क्या चोरी का, तूने तो नहीं चोरी की, एक तो उसने झूठ बोला और ऊपर से वो गर्भवती होकर उन मूर्तियों के ऊपर बैठ गई। और उसी समय जब वो बैठी तो उसी समय मैंने कहा वो शराब उसके अंदर चले गए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि उसी समय, इसका मतलब कि हमारा कहीं पर खड़े होना, हमारा बोलना, हमारा बैठना परमेश्वर देखता है। इसलिए पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है कि तू कह रहा ऐसे मार्ग में ना खड़ा हो, ऐसों की संगति में ना बैठ। तो आपको समझा रहा हूं इस बात के लिए कि उत्पत्ति के 35 के 18 में क्या होता है थोड़े दिन के बाद, कि इसकी पत्नी बच्चा जनने के बाद मर जाती है। और ये क्या करता है, देखो क्या लिखा उत्पत्ति 35 के 18 में। ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। हाँ। पर उसके पति ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि उसने क्या किया, उसने उसकी पत्नी मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उसका नाम भी रख दिया कि इसकी वजह से मैं मर रही हूं, ऐसा नाम रख दिया कि बिनोनी। और उसके बाद उसके पिता ने आके उसका नाम चेंज कर दिया। कहता इसने तो कह रहा है ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं आया, लेकिन कह रहा है कि मेरी पत्नी को लेके चला गया। लेकिन आज हो सकता है, कह रहा है कि आज नाम बदल रहे हैं लोग, घर बदल रहे हैं लोग, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपना मन नहीं बदल रहे, अपना स्वभाव नहीं बदल रहे। यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या करने की जरूरत थी कि इसको अपनी गंदी हैबिट को चेंज करने की जरूरत थी, अपने उन विचारों को चेंज करने की जरूरत थी कि जिस कारण से इसने अपने मुंह से ये बात निकाल दी थी। तो आज ये क्या कह रहा है, यहाँ इसी समय ये बात बोल रहा है अपने आप कि परमेश्वर नहीं, ये जान नहीं पा रहा है, लेकिन इसकी ये गलती निकली कि इसने अपने मुंह से अपनी पत्नी के बारे में बोल दिया था कि अगर किसी ने चोरी की हो तो मर जाए। मतलब आज यहाँ पर, और उसी समय इसकी पत्नी थोड़े दिन के बाद मर गई। उसका मरने का टाइम नहीं था, वो बच्चा जन रही थी, लेकिन क्यों मर गई? क्योंकि उसने अपने मुंह से निकाला था। एक बार क्या हुआ कि एक औरत थी और वो अपने पति के रोज, आपको पता है जब पति जब काम से आता है तो उसी समय जब वो पर्स अपना पैंट जब खूंटी पर टांगता है तो उसी समय लोग, औरतें क्या करती हैं, उनके पर्स में से पैसे चुरा लेती हैं। उसमें से जब वो सो रहा तो देख रही होती है 100 का नोट, 200 का नोट, 1000 का नोट, खासकर यूपी में तो जरूरी है ये काम। तो वहां पर चलता रहता है, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और इसी समय उसने सोचा शायद मेरे पति को नहीं पता होगा, लेकिन पति बेचारा परेशान, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कहता है यार पर्स कौन चोरी कर रहा है मेरा? पर्स में से रोज 2000 का नोट निकल जाता है, कभी 1000 का, अब तो खैर निकलने बंद हो गए 2000 के, तो 500, कभी 50, कभी चोरी हो रहा था। एक दिन उसको गुस्सा आ गया और उसने उस गुस्से में क्या कहा, उसने गुस्से में अपनी पत्नी को ही, उसको पता ही नहीं है कि मेरी पत्नी चुराती है, और उसने कहा जो मेरे पर्स में से चोरी करता है उसकी टांग टूट जा। और भाई साहब देखो फोटो स्क्रीन पे, और पत्नी भाई साहब पड़ी वहां पर हॉस्पिटल में और उसकी टांग टूट रही, रिक्शे में आई, बैठी आ रही, फोन कर रही, खरी भाई ले जा, खरे क्या हो गया, खरी टांग टूट गई, करा कल ही मुंह से निकाला था, आज ही टांग टूट गई, ये कैसे हो गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब याकूब जो है करा नहीं समझ पाया, लेकिन आज का याकूब तो समझ ले कि हमारे मुंह के शब्दों को परमेश्वर सुनता है। हम अपने मुंह के शब्दों के कारण कई बार फंस जाते हैं। इसलिए 11 किलोमीटर का सफर 40 किलोमीटर चला गया। नीति वचन के 6 के 2 में लिखा, तू अपने मुंह के शब्दों से फंसा, तू अपने मुंह के वचनों से पकड़ा गया। आज बता रहा हूं कि आपको बचाव के लिए क्या करना है। अगर आप अपने मुंह के शब्दों के कारण, हो सकता है आज कोई बीमार हो सकता है आपकी किडनियां खराब हो, आपके पेट में दर्द होता है, आप कहते हो लगता है मुझे किडनी खराब हो गई है, हो डैमेज। आप समझ रहे हैं? आपको नहीं बोलना ऐसी बात। हो सकता है डॉक्टर रिपोर्ट में दिखाए, कहता है हेलो तेरा बच्चा टेढ़ा है, उसको बोलो अबे तेरा दिमाग टेढ़ा है, हम प्रार्थना करेंगे सीधा हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा करा कि वो टेढ़ों को सीधा करना जानता है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी सास टेढ़ी है, आ जाना सीधी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका बाप टेढ़ा है, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करके देखना सीधा हो जाएगा। बच्चा टेढ़ा है, सीधा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा, आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर सब कुछ सीधा करेगा। कोई मार्ग अगर टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा, हर काम सीधा हो जाएगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ उस ब्लेसिंग को लेना है अपने अंदर कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। उपाय बता रहा हूं कि उपाय क्या है। कह रहा कि नंबर 1, कह रहा कि 2 उपाय बता रहा हूं कि आपको बचाव के लिए। कह रहा परीक्षा में मुंह को संभाले, परीक्षा में आपको अपने मुंह को संभालना है, क्योंकि पहला पत्रस में भी लिखा कि वहां पर कह रहा 3 के 10 में कह रहा कि अपनी जीभ को रोके रहे। अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने जीभ को रोके रहे। तो ये आपको सबसे पहला पॉइंट है। फिर दूसरा कह रहा परीक्षा को देखकर प्रार्थना में आलस नहीं करना। बहुत लोग जब परीक्षाएं आती हैं तो उसी समय जब उनको कोई बैड न्यूज की पता लगती है, और तेरी रिपोर्ट करा दी किसी ने, और तेरा बच्चा वहां गिर गया, तो उसी समय भागते हैं, दौड़ते हैं उस
कैसे सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे नहीं सीखते बाइबल पढ़ने के बाद भी। यीशु मसीह जब नाव में था तो चेले दौड़ के अपने बाप को बता रहे थे, हेलो ये क्या हो गया। नया नया तो मेरी कलीसिया बढ़ने लगी और उसी समय एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, तो उसी समय रात के 2 बज रहे थे। कह रहा भाई साहब मेरी भैंस बहुत धाड़ मार रही है, मैं कर रही है। मैंने कहा बेवकूफी के ये भी नहीं कह सकता उसको कि मैंने कहा भाई साहब आप खुद प्रार्थना करके देखो। कह रहा नहीं जी, कह रहा जी देखो जी आप प्रार्थना करो जी, हमारे से तो कुछ नहीं हो रहा जी, भैंस बहुत धाड़ मार रही है। मैंने कहा रात के 2 बजे। इसका मतलब क्या था, मैं समझ गया कि वो व्यक्ति आलसी है, वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा। उसको नींद आ रही होगी, उसने कहा चल पादरी को फोन लगा देना। तो आपका इसका मतलब क्या है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड, हम तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, रातों को भी जागते हैं, इसका मतलब। लेकिन आप जब प्रार्थना करते हैं, हम तो करेंगे, हम तो एटीएम मशीन है आपके लिए, जब मर्जी आकर आप निकाल सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये, अगर आपके जीवन में आलस है प्रार्थना करने का, आपके जीवन में आलस है, मैं कह रहा हूं काम हुआ या नहीं हुआ, आप करके तो देखो, परमेश्वर रिजल्ट देगा आपको। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में काम करेगा। यीशु मसीह देख रहा था नाव में चेले, कह रहा है उसी समय यीशु मसीह को आके उठा रहे थे, इतनी जोर से हिला रहे, कुछ तो तूफान हिला रहा है यीशु मसीह को, उसकी नींद खराब कर रहा है, कुछ तो नाव हिल रही है ऐसे दूं दूं दूं, और ऊपर से आकर हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे यीशु मसीह क्या कर रहा है, तू सो रहा है, खड़ा हो यहाँ से, जल्दी कर, सो रहा है। और इसी समय यीशु मसीह ने उठकर तूफान को नहीं डांटा, याद रखना सबसे पहले चेलों को डांटा। क्या डांटा, कह रहा कि ए अल्प विश्वासियों, कह रहा तुम्हारा विश्वास कहां गया, अविश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां गया। कह रहा आलसी, मैं कह रहा हूं कि यहां पर आलसी कह देता उनको समझ में आ जाता, लेकिन यहां कह रहा है अल्प विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां गया। तो इसका मतलब उन्हें डांट रहा है, और यीशु मसीह ने उसी समय उठकर डांटा और तूफान शांत हो गया। वो बताना चाहता है इस मैसेज से, कह रहा है कि अगर आपको कोई बैड न्यूज देता है, आप बाहर ना जाओ, आप फटाफट चाहे दो, मुझे पता है हो सकता है कि उसी समय पता लगे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, और उसी समय आपको बाहर नहीं जाना, आपको उसी समय घुटने टेकना और परमेश्वर कहना परमेश्वर दया कर, और उसी समय सुरक्षा दे, मैं अपने बच्चे को मिलने जा रही हूं, और उसी समय फिर जाओ। अब मैं कह रहा हूं 1 सेकंड क्या आप घुटने नहीं टेक सकते, आप टेक सकते हैं। मैं कह रहा हूं उसी समय आप जाएंगे, वो तूफान शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। एक्सीडेंट हुआ तो था, लेकिन कोई चोट नहीं लगेगी। याद रखना परमेश्वर है आपके साथ, आपको परमेश्वर ने बनाया, आपको डराने के लिए नहीं बनाया, आपको परमेश्वर ने मसीह में घबराने के लिए नहीं बनाया, परीक्षा में कह रहा के खड़े रहने के लिए नहीं, कह रहा के गिरने के लिए नहीं बनाया, आपको खड़े रहने के लिए भी नहीं बनाया, कह रहा के आपको वहां से निकालने के लिए बनाया। आपको निकालेगा परमेश्वर ने परीक्षाओं में, लेकिन किसको, जो परीक्षा में खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा, और वो अपनी लाइफ में मिराकल को देखेगा। इसलिए यीशु मसीह ने इस वचन से कहा कि आलस नहीं करना अपनी लाइफ के अंदर। उत्पत्ति 3:8 में देखो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है आदम और हव्वा को। हाँ पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय, जोर से पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा से छिप गए। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है इसका मतलब क्या था कि ये इनके अंदर आलसपन आ गया, और उस दिन ये कह रहा है कि प्रार्थना करने के लिए नहीं गए, उल्टा परमेश्वर आ गया। भोर के समय प्रार्थना करने आता था, कह रहा है यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, इसका मतलब तड़के तड़के परमेश्वर आता था। जो लोग सुबह उठते नहीं, बोलते हैं, कह रहे नहीं नहीं पादरी साहब, पादरी बजिंदर गलत प्रचार कर रहा, तड़के नहीं उठना, सवेरे 4 बजे नहीं उठना, कोई जरूरी नहीं है 10 बजे भी उठ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 11 बजे भी उठ सकते हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है यिर्मयाह 48:10 में, आलसी लोग श्रापित है। श्रापित है वो व्यक्ति जो आलस से काम करता है। और नए नियम में बोलता है मैं पुराना नियम खत्म करने के लिए नहीं आया, कह रहा पूरा करने के लिए आया, भविष्यता की बातों को आपको समझना है। कह रहा यहाँ पर क्लियर कह रहा इसलिए तड़के समय में उठकर चला गया, तेरी मम्मी ने कहा इसको वचन को भगाने के लिए, लगा के रख। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। मतलब तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इसका मतलब कह रहा है कि आज सुबह परमेश्वर आवाज लगा रहा होता है कानों में, लेकिन कुछ लोग रजाई में छिप जाते हैं, अपनी चादर में छिप जाते हैं, सुबह मन करता ही नहीं उठने का, छिप जाते हैं। आलसी लोग हैं वो। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर उनके जीवन में समस्या कब आती है, जब हम परीक्षाएं कब आती हैं, मुसीबतें ज्यादा कब आती हैं, जब हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना करने में आलस करते हैं, बाइबल पढ़ने में आलस करते हैं, हम चर्च जाने में आलस करते हैं, कोई काम करने में आलस करते हैं, तब हमारे जीवन में कह रहे कि ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। आदम हव्वा बड़े अच्छे से जी रहे थे, बाग में सब कुछ था, लेकिन जिस दिन से
कह रहा उन्होंने आलस करना शुरू कर दिया, उस दिन से कह रहा है कि वो प्रॉब्लम आ गई। और उसी समय परमेश्वर को मालूम हो गया कि आजकल ये प्रार्थना करने के लिए नहीं आते, क्योंकि उस समय जब ये प्रार्थना इनकी कम हुई तब सांप जो है इनका पीछा करने लगा और तब आकर इनसे बात करने लगा। हो सकता है कह रहा है कि आज आपके विचारों में कह रहा है कि जब आलसपन आता है, जब आपके जीवन में टेढ़ापन आता है, तो कह रहा है कि जब पतरस परीक्षा में कब गिरा, जब उसने अपनी प्रार्थना को कम कर दिया, रुक गई उसकी प्रार्थनाएं। जब कह रहा है कि आज एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब पानी तालाब में जब रुक जाता है तो मच्छर उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर पानी का समुद्र में चल रहा हो तो मच्छर का कोई माई का लाल नहीं बैठ सकता उस पर। मच्छर क्या, उसकी पत्नी भी नहीं बैठ सकती। मैं कह रहा हूं कि उस पर कोई बैठने वाला नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का आदेश है, प्रार्थना करने वाले पार हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, प्रार्थना करने वाले स्थिर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आपको अपनी जिंदगियों में ये काम करना है कि मैं इन चीजों से बचूं, कि मैं प्रार्थना में वो अगर मैं परीक्षा आ रही है तो उसी समय मैं अपने मुंह को संभालूं और मैं प्रार्थना में आलस ना करूं। अगर आप आलस करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन तीसरा, आपको ऐसी समय में आपको भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर मैंने प्रार्थना की और मेरा भरोसा मेरी जिंदगी में होगा। मत्ती 6:31 में देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह अपने लोगों को इशारा करके बोल रहा है और क्लियर बोल रहा है अपने लोगों को इशारा करके। क्या कह रहा है अपने लोगों को इशारा करके? पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देखो कह रहा है इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। बस इसका मतलब यहां पर भी मुंह के बारे में बता रहा है कि वो चिंता करके ये ना कहना हाय हमारा क्या होगा। प्रार्थना करने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं साडा की होएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भला ही होगा। आपको बस मुंह से नहीं कहना, आपको मुंह से नहीं कहना। कह रहा है ये ना कह देना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसलिए आपका फूड का काम खत्म हो जाएगा, आपके बिजनेस खत्म हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर इजराइलियों से नफरत कर रहा था परमेश्वर उस समय, जब मूसा के समय में वो लोग क्या कहते हैं आया हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसका मतलब उन्होंने ये बात बोल दी थी कि अब हमारा क्या होगा। तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको कह रहा 40 साल जंगल में फिराऊंगा, अब इन्हें पता लगेगा जब तक इनका विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब कह रहा है अपनी परीक्षा को बढ़ाओ नहीं। अब अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा आ रही, मुसीबतें आ रही, दुख आ रहे हैं, अय्यूब समझदार था। जिस दिन उसके जीवन में परीक्षा आई, उसका बच्चा तक मर गया, उसके पशु तक पर अटैक कर दिया गया, उसने हाथ उठाकर कहा धन्यवाद परमेश्वर। अपनी पत्नी को भी यही सिखाया कि धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कर जो हमें सुख देता है। अगर दुख दे भी दिया तो क्या हो गया, वो भला परमेश्वर है। ऐसे लोगों की जिंदगियों में से आज रात मैं कह रहा हूं परीक्षा समाप्त होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने समझ रहे हैं उनके लिए आज रात परीक्षा का अंत होगा, उनके लिए मुसीबतों का अंत होगा। आज कह रहा है कि टेम्पटेशन के दिन खत्म हो जाएंगे, आज टेंशन के दिन खत्म हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आप लोगों को बस हाथ उठाकर कहना परमेश्वर मैं अब अपने मुंह का संभालूंगा अपने मुंह के शब्दों को, और इसी समय मैं आलस नहीं करूंगा परमेश्वर प्रार्थना करने में। मैं पवित्र आत्मा अपना भरोसा तुझ पर बनाए रखूंगा कि जो मैंने मांगा है वो मुझे जरूर मिलेगा। याईर जा रहा था, लेकिन उसी समय याईर के सामने लोग आकर बोलते हैं कि तेरी लड़की तो मर गई, और उसी समय उसका विश्वास था, उसी समय टूट जाता उसका विश्वास। लेकिन उसने हो सकता था इन दिनों में अपने मुंह से निकाल कर वो कह देता हाय मेरी लड़की तो मर गई, अब क्या। जब किसी का बंदा मर जाता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो शमशान घाट में जाता है। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, उल्टा याईर क्या कर रहा है, याईर उसी समय टूट गया है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर को भरोसा दिखा रहा है, अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं कर रहा। उनको कह रहा है अगर अपने रिश्तेदारों को बोल रहा है अगर मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु मसीह जिंदा भी कर देगा। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है कि अगर क्या हुआ, काम टेढ़े हो गए प्रार्थना करने के बाद तो क्या होगा। कह रहे पास्टर से प्रार्थना करा गए थे, काम खराब हो गया, अबे खराब हो गया, क्या हो गया, भरोसा रख। कह रहा कि सीधे भी कर देगा आज रात यीशु मसीह का नाम, आपकी ब्लेसिंग भी खोल देगा यीशु मसीह का नाम। मेरे चर्च में ताजपुर में एक फैमिली आई, उसको बहुत साल पहले बच्चा हुआ, और बच्चा होने के टाइम डॉक्टर ने कहा कि तेरा बच्चा जो है उसका ना लड़का लग रहा है ना लड़की लग रही है, तो अबॉर्शन करा ले। उसने फिर भी नहीं करा, भरोसा रखा। फिर उसके बाद बच्चा हो गया, 1 साल का हो गया, उसने कहा अबॉर्शन करा ले। उसने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, अब तो बच्चा तुम्हारा हीड़ा पैदा हो गया। लेकिन उसने फिर भी भरोसा रखा, चर्च में आती रही, और दूसरे साल अब की बार आपने 2-3 संडे पहले गवाही सुनी होगी, कहते कि वो धीरे धीरे वो हिजड़े में से वो लड़की बनने लगी 2 साल के अंदर, और परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे से ले हैंड प्रे करा के गई, उसके थोड़े दिनों के बाद मिराइकल हो गया। मतलब परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता था ये औरत छोड़कर भाग जाती,
ये फाजिल्का से आई है, फिरोजपुर से आई, मैं आपको बता रहा हूं कि भाग जाती, लेकिन इसने अपने भरोसे को खत्म नहीं किया, विश्वास रखा। आज आपका विश्वास आपको जीत दिलाने वाला यीशु मसीह का नाम है, आपकी मुसीबतों को खत्म कराने वाला है। आपको बिलीव करना है कि मैं पीछे क्यों लगाऊं यीशु मसीह के, आपको बिलीव करना है। धन दौलत के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं पैसे के लिए नहीं, परमेश्वर के सामर्थी हाथ के लिए आप पीछे लगना है कि वो सामर्थी हाथ कुछ भी कर सकता है आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है आपकी परेशानियों का अंत होगा आज यीशु मसीह का नाम, लेकिन यीशु मसीह उन परेशानियों का अंत नहीं करता जो लोग भरोसा नहीं रखते। दूसरा राजा हम 4:25 में देखते हैं कि यहाँ पर एक कुलीन स्त्री थी, उसको जब भविष्यवाणी किया एलीशा ने उसके लिए कि तेरे को बच्चा होगा, और जब उसको बच्चा मिलता है वसंत ऋतु के बाद,